सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग पुरुषोत्तम का हमारी दुनिया किताब का चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसके संगठन, हम लोग पिछले वीडियोज में भी इस अध्याय पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं और इसके मुख्य बिंदुओं का अवलोकन भी कर चुके हैं। हमने इसमें बताया है कि जो भी वायुमंडल से संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से बताने का आप लोगों को प्रयास किए हैं। बच्चों, आप लोग भी प्रयास से पढ़े होंगे और अपने फेयर की कॉपी में उसे लिखकर उसे याद कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात आज हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे, लेकिन इस प्रश्न उत्तर की ओर चलने से पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो भी मुख्य बिंदु हम लिखवाए हैं उसको आप लोग लिखे होंगे, तो इस प्रश्न उत्तर को जानने में, समझने में, लिखने में और याद करने में आसानी होगी। देखिए बच्चों, कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? उसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। ठीक ना? अब देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में इसमें लिखे हैं हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु या गैसों से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वह वायु और गैसों से चारों तरफ से घिरी हुई है। ठीक ना? इसी वायु व गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी जो गैसीय आवरण से घिरी हुई है चारों तरफ से, इसी आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और रहा सवाल कि वायुमंडल का जो है इसमें क्वेश्चन कर रहा है गैसों के घटकों को वृत्त के रूप में दिखाइए। तो जो हमारी वायुमंडल के जो गैसीय घटक है वह अनेक मंडलों में विभाजित है। जैसे आप लोगों को बताए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। तो हम लोग जो है धरातल से लेके अलग अलग मंडलों की चर्चा करते हैं। हमारी वायुमंडल जो है जहाँ तक फैली हुई है बहिर्मंडल से ऊपर, अर्थात 640 किलोमीटर से ऊपर जो है वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसका जो है और ऊपर जो है 2700, कुछ वैज्ञानिक तो 3600 भी कहते हैं। तो आधुनिक अभी खोज चल रही है। आने वाले समयों में क्या जानकारी प्राप्त होती है, आने वाले समयों में वैज्ञानिक जो है और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, नया चीज़ों का खोज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के ज्ञात खबर के अनुसार, ज्ञात जो है चीज़ के बातों के अनुसार 1000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का जो है सतह है। तो उसको अलग अलग वृत्त में घटकों को हम दर्शाए हैं। जैसे कि आप लिखे हैं, बीच में पृथ्वी लिखे हुए हैं, जिसको कि 1 नंबर लिखे हैं। पृथ्वी से लेकर क्षोभ मंडल, 1 नंबर में क्षोभ मंडल लिखे। दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रथम बनाया है वृत्ताकार रूप में, जैसे कि समताप मंडल लिखे। ये तीसरा वृत्त है, जैसे ओजोन मंडल लिखे। ये चौथा वृत्त है, जैसे कि आयन मंडल लिखे। ये पांचवा वृत्त है, जैसे कि ब्रह्मंडल लिखे। देखिए बच्चों, अलग अलग मंडलों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इसको भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसे आप लोग पहले फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को हरितगृह प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या
उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इस ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है। देखिए बच्चों, होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैस है। तो ये जो है सारी चीज़ मिलाकर इसकी परसेंटेज भी हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं। मान लीजिए एक शीशा का आवरण, शीशा का आवरण समझ रहे हैं, जैसे कि ये ऐसे शीशा का एक चारों तरफ से कोई चीज़ है, उसको हम लोग घेर दिए, ठीक ना। तो उसमें होता क्या है कि जो भी चीज़ शीशे के अंदर रहेगी वह उसी में मौजूद रहेगी, उसके बाहर निकल के नहीं जा पाएगी। सेम कंडीशन हमारे भी इसी प्रकार है। पृथ्वी पर निरंतर जो है पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कल कारखाने और मोटर वाहनों का उपयोग कर रही है, जिसके वजह से कल कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, मोटर वाहनों से जो धुएं निकलते हैं, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ जहरीली गैस जो है उत्सर्जित करते हैं। इससे होता क्या है, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। पेड़ पौधों की भी देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे की कटाई कर दिए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ना, घटेगी कैसे। तो ये सब सारे चीज़ जो हैं, ये चीज़ मिलाकर ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा देखा जाता है। नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, लोग को नए नए तरह की जो है दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ये सारी चीज़ जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ गए होंगे और आप लोग अपने फेयर का कॉपी भी तैयार कर रहे होंगे और भली बात घर पर भी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।